केस स्टडी स्वर्णिमा। फोबियाज है मुझे। ड्राइव करने में डर लगता है, हाइट से, स्पीड से, क्राउडी प्लेसेस से। पब्लिक स्पीकिंग का प्रेशर रहता है लोगों के बीच में स्पेसिफिकली। ये बात अलग है कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, पर करियर, रिलेशनशिप सब में मैं स्टक हूँ, डिसकनेक्टेड फील करती हूँ। आई एम हैप्पी टू स्टे अनमैरिड, क्योंकि मुझे शादी से भी बहुत डर लगता है। मैं अकेले ज़्यादा सेफ फील करती हूँ। ऐसा क्यों है मेरे साथ? आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस थ्रू माई सेशन। स्वर्णिमा यंग एंड ब्यूटिफुल लड़की है। शी वॉज एक्सट्रीमली पोलाइट। आई वॉज हैप्पी शी कुड एक्सप्रेस आउट हर इमोशंस। इतने सारे डर कहाँ से आ रहे थे, हमें पता करना था। सेशन ऑनलाइन हुआ। द सेशन। यहाँ पहाड़ भी हैं छोटे छोटे छोटे, हाँ मिट्टी भी है लाल रंग की। मैंने जूड़ा बनाया हुआ है और कुछ पुराने जैसे आदिवासियों जैसे कपड़े पहने हुए हैं। एक झोपड़ी है, दिया जल रहा है अंदर, और मेरा नाम झाली है। 20-25 के आसपास उम्र है मेरी। नेक्स्ट सीन में स्वर्णिमा ने देखा कि उसे कोई मार रहा है जोर से। She got overwhelmed. कोई मेरा गला दबा रहा है। ताकत है इस हाथ में काफी। खेत में हूं मैं। पानी का कुआं भी दिख रहा है मुझे पास में। ओके, कौन है जो तुम्हारा गला दबा रहा है? सवाल करो अपने आप से, अपने आप आंसर बाहर आएगा। ये मेरा पति है। उसे लगता है, या पता नहीं क्यों, एलिगेशन लगा रहा है जैसे मेरा अफेयर है किसी के साथ। मैं रो रही हूँ, बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है, ये ऐसा ही लग रहा है, गलतफहमी है। पर उसने कुछ सुना नहीं, मुझे धक्का दे दिया कुएं में। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं देख नहीं पा रही हूँ, पानी ही पानी है। अपने शरीर से बाहर निकलो और दूर से देखो कि झाली के साथ क्या हो रहा है। अगर तकलीफ हो रही है उसके शरीर को महसूस करने में, तो तुम एज एन आउटसाइडर भी देख सकती हो। मैं दर्द में हूं। गहरा था कुआं, हाइट काफी थी, पर मैं तो इनोसेंट थी। फिर भी मार रहा था वो मुझे। कोई भी नहीं था आसपास मुझे बचाने को। वो ऊपर से मुझे डूबता हुआ देख रहा है और हंस रहा है। मैं देखने में अच्छी नहीं थी। मुझे फील होता है कि ये उसका मुझसे छुटकारा पाने का बस एक तरीका था। मेरा रंग काला था, मेरा थ्रोट अब चोक हो रहा है, और मुझे तैरना भी नहीं आता। फिर क्या हुआ? कुछ लोगों ने मेरे मरे हुए शरीर को बाहर निकाला। मैं वहीं भटकती रही। मेरे अंदर नफरत है इनके लिए। मुझे लेने कोई आया है, आई थिंक कोई वाइट रो पहने हुए है। मुझे बताया जा रहा है कि मुझे वहाँ नहीं रहना चाहिए था। मैं अपने आप को बचा सकती थी, भाग सकती थी, पति को छोड़ सकती थी। अगर पहले बर्दाश्त ऐसे नहीं किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती कि मैं अपनी जान ही खो देती। मैंने अपने आप को बचाया नहीं। मैं सोचती रही बस कि शायद ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। गरीब हूँ, घर छोड़कर कहाँ जाऊँ, इसलिए भागने की हिम्मत नहीं करी। बट इसका रिजल्ट बहुत बुरा हुआ। द एंजल स्टार्टेड टेलिंग हर, इसलिए तुम्हें मैरिज से डर लगता है। हर लड़का गलत लगता है, पर ये सच नहीं है। तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज इसलिए आए हैं क्योंकि तुम्हारे कैरी फॉरवर्ड ट्रिगर्स एक्टिवेट हो जाते हैं अनकॉन्शियसली। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें डोमिनेट करेगा, इसलिए तुम मैरिज से दूर भागती हो। स्पिरिचुअल वर्क करती रहो, अच्छा काम कर रही हो, अपने ऊपर काम करती रहो, कर्म करो, आगे बढ़ो, दूसरों की हेल्प करो। डर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है उसे फेस करो
और बाहर निकाल दो पूरी तरह से। खुद पर भरोसा रखो, सेल्फ लव करना ज़रूरी है। कभी भी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पे कोई तुम्हारे साथ गलत करे, तब तुम्हें ये बात औरों को बतानी चाहिए, सहना नहीं चाहिए। When we asked her inclination towards spiritual side of life, स्वर्णिमा started seeing another life. ये बनारस है, ऑरेंज कपड़े पहने हुए हैं मैंने। श्रीधर नाम है मेरा, एक वाइफ है और एक बच्चा, और मैं बूढ़ा लग रहा हूँ। भगवान की भक्ति में मैं इतना लीन था कि मैं पुजारी बन गया। 70 इयर्स का था जब मेरी डेथ हुई। लास्ट थॉट्स यही थे कि भगवान के पास जाने की इच्छा है, और मेरी नेचुरल डेथ हुई। Swarnima also wanted to explore her relationship karma with someone she knew. Let's call him Gaurav. When I instructed her to explore it, she said, एक लेडी हूँ मैं, थोड़ी मोटी, और साड़ी जैसा मैंने कुछ पहना हुआ है। प्रॉपर साड़ी भी नहीं लग रही पर वैसा ही है, आसाम है, और गोल्ड वगैरह पहना हुआ है। पर मैं घमंडी हूँ और फील कर रही हूँ कि बहुत ईगो है मेरे अंदर। जो गौरव है ना, वो मेरा नौकर है, ऐसा फील हो रहा है। वो मेरे यहाँ काम करता था और मुझे बहुत प्यार करता था। मेरी शादी नहीं हुई थी, और जब मुझे पता चला वो मुझे प्यार करता है तो मैंने उसकी बहुत इंसल्ट करी। आई वॉज प्राउड ऑफ बींग रिच। वो मुझ पर नज़र रखता था। मेरा एक राज था जो वो जान भी चुका था। वो राज मुझे मालूम नहीं क्या था, पर मैंने उसे मार डाला। इतनी नफरत थी मेरे मन में उसके लिए। उसकी औकात उसे दिखाना चाहती थी कि वो एक नौकर था। मुझे उससे मार कर भी बुरा नहीं लग रहा था। स्वर्णिमा को छोटे छोटे फ्लैशेस के थ्रू और भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स दिख रहे थे। मेरी डेथ 80 साल की उम्र में हुई ऐसा लगता है। वक्त ही पलट गया हो मेरा। बूढ़ी हूं पर खाने को नहीं मिलता। पता नहीं कहाँ गए मेरे पैसे। मैं अकेली थी और एक दिन मैं मर गई। स्पिरिचुअल प्लेन में स्वर्णिमा को मैसेजेस मिलने लगे। तुम्हारे अंदर इतना प्राउड आ गया था, घमंड आ गया था कि तुमने सिर्फ चिढ़ में किसी की जान ले ली, बिकॉज यू फेल्ट इरिटेटेड। गरीबों के लिए तुम्हारे मन में बहुत नफरत रही। जब बूढ़ी हुई, पैसे भी नहीं बचे, तब भी तुम खुद को गरीब होकर उनसे नफरत करती थी। वो तब भी कम नहीं हुआ नफरत। तुमने करंट लाइफ में बहुत अच्छा सोल ग्रोथ लिया है। अब तुम्हारे मन में सबके लिए प्यार है, क्योंकि तुम एक प्योर सोल हो। गौरव से रिलेशनशिप इश्यूज यहीं से आए हैं। करंट लाइफ में ही इज वेरी रिच एंड डूइंग फाइनेंशियली वेल, पर तुम करंट लाइफ में स्ट्रगल कर रही हो। बट क्योंकि तुमने अपने ऊपर काम किया है, ईगो नहीं रखी इस बार, तुम लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हो और बढ़ती रहोगी। तुम्हारी काइंडनेस तुम्हें हमेशा बहुत कुछ लाकर देगी बदले में। स्वर्णिमा और उसकी डर, फोबियाज डीप रूटेड कहाँ से आ रहे थे? वेरी क्लियर। जो भी उसको रिलेशनशिप इश्यूज थे कि उसको लाइफ में डर था कि वो शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि कहीं उसको वहाँ पे भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाएगा। उसके सेल्फ जो डाउट्स थे, या फिर अपने आप से प्यार नहीं करना, या अपने आप को बहुत लो कंसिडर करना, वो कहाँ से आ रहे थे? हाइट का डर और रिलेशनशिप के जितने भी ट्रस्ट इश्यूज थे उसकी लाइफ में कहाँ से आ रहे थे? वेल, इसका आंसर था उसकी इस पास्ट लाइफ में जो हमने अभी देखी। बहुत सारा दर्द था उसकी पास्ट लाइफ में। उसके हस्बैंड ने उसे धक्का दिया था, उसको मारा था, मर्डर किया था पास्ट लाइफ में, और शायद वो अपने आप को पसंद भी नहीं करती थी बिकॉज शी वाज नॉट ब्यूटीफुल। हस्बैंड का कहीं अफेयर भी था, उस चीज़ को काउंटर नहीं कर सकती थी बिकॉज शी वाज पुअर, वो गरीब थी। उसको लगता था कि मैं कहाँ भागूंगी, मैं किसके पास जाऊंगी। वो वहीं अटकी थी और वो आगे नहीं बढ़ पाई। पर उसका लेसन जब हमने
हायर सेल्फ से पूछा, जब हमने स्पिरिचुअल प्लेन से पूछा, तो एक ही बात थी जो बहुत क्लियर थी कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको आवाज उठानी चाहिए। वो भाग सकती थी। कई बार इट इज नॉट नेसेसरी कि आप लड़े, जो आपके साथ गलत कर रहा है उसके साथ आप बाउंस बैक करें, आप लड़े और आप जैसे वो रिएक्ट कर रहा है वैसे रिएक्ट करें। कई बार साइलेंटली आप अलग हो सकते हैं और आपको पता है कि ये डिफिकल्ट हो सकता है, पर अगर आपने वो स्टेप उठाया तो आप अपने लिए एक कर्म कर रहे होते हैं, आप अपने आप उस कर्म से फ्री कर रहे होते हैं। बिकॉज डेफिनेटली जब भी हमारे साथ कुछ होता है लाइफ में तो वो कहीं ना कहीं से तो आया है, यूं ही नहीं आया। हम सेल्फ पिटी करते हैं लोगों की, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ, पर कहीं ना कहीं कार्मिकली वो क्रिएट हुआ है। कभी कुछ लेसन, कभी कुछ लेसन, कभी उसने किसी के साथ ऐसा किया था, आज वो कुछ भोग रहा है। बट अगर आप अपनी सोल की रिस्पेक्ट करते हैं और आपको पता है कि बहुत हो चुका और आपको लगता है कि अगर मैंने अपना ध्यान नहीं दिया तो मेरी जान भी जा सकती है, तो उस केस में आपको अपनी आवाज सुननी चाहिए, आपको अपनी आवाज खुद बनना चाहिए। अगर आपका स्पाउस आपको ट्रीट अच्छे से नहीं करता है, आपको रिस्पेक्ट नहीं देता है, तो आपका हक है कि आप उस चीज को रिजॉल्व करें। कई बार चीजें बातों से, कम्युनिकेशन से सुलझ भी जाती है, कई बार कॉम्प्लिकेट हो जाती है, कई बार आपको रास्ते बदलने पड़ते हैं, पर अंत में आपको अपने आप को वैल्यू करना सीखना होगा। स्वर्णिमा स्पिरिचुअल भी है एंड आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर द सेशन शी स्टार्टेड विद हर ओन यूट्यूब चैनल और वो बहुत अच्छे से वहाँ पे काम कर रही है। शी ऑलवेज वांटेड टू डू दैट, वो उसी के लिए बनी थी बिकॉज शी अंडरस्टूड पेन। वो दर्द को जानती है और जो लोग दर्द को जानते हैं वो बहुत अच्छे हीलर्स बनते हैं, वो बहुत अच्छे, आई वुड से कि उनके अंदर शक्ति आ जाती है, बट उनके अंदर एक्सपीरियंसेस के थ्रू उनकी एक गिफ्ट अवेकन होती है, जो है उनका एम्पैथेटिक कंपैशनेट नेचर। स्वर्णिमा के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स। मे शी शाइन ऑलवेज इन हर लाइफ। नमस्ते।